दोस्तों, आपको पता है कि कोई भी एम्प्लॉई अगर किसी कंपनी में रहने को इच्छा जताता है तो वो क्यों जताता है, या फिर ये बोल रहे अगर कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं हम कि कंपनी एम्प्लॉय उनके कंपनी में क्यों रहेगा, कोई पॉइंट है, कोई कारण है। आपने एम्प्लॉय तो हायर कर लिया, लेकिन उन्हीं की कंपनी में क्यों? जब उसको ऑफर मिलेगा तो दूसरी कंपनी में क्यों नहीं जाएगा? ये बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। 70% पॉपुलेशन सैलराइड है और उनको रिटेन करना बहुत जरूरी है। कोरोना में जितने लोग ना चाहते हुए नौकरी छोड़ रहे हैं, उससे कई ज्यादा लोग चाह के नौकरी छोड़ रहे हैं, और इसके पीछे कुछ कारणे हैं। अगर हम उस कुछ कारण पे ध्यान देना तो कोई भी एम्प्लॉय अपने कंपनी को जल्दी नहीं छोड़ेगा। एक अटैचमेंट आ जाता है जिसके कारण वो एम्प्लॉय उस कंपनी में रहना चाहता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करके, दो पार्ट में बना के मैं आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला पॉइंट वो है पेड वेल। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर आप एक अच्छा पैकेज दे रहे हो, एक अच्छा इंक्रीमेंट दे रहे हो, तो वो कभी भी नहीं सोचेगा कि मुझे ये कंपनी छोड़ के किसी और में जाना चाहिए। अब मान लीजिए किसी का पैकेज है 6 लाख पर एनम, यानी 50,000 के आसपास पर महीना। अच्छा है, ठीक है, शुरुआती तौर में कोई खराब नहीं है, बहुत ही अच्छा पैकेज है। ये तो आपने फर्स्ट टाइम ऑफर कर दिया, लेकिन अगले साल जब इंक्रीमेंट की बारी आई तब आप क्या कर रहे हैं? 2%, 3%, 5%। अगर वैल्यू में बात करें तो 1,000, 1,500 ये इंक्रीमेंट। भाई हर साल इंफ्लेशन रेट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और आप इंक्रीमेंट क्या दे रहे हो? 1,000, 1,500। मतलब बंदा 1 साल तक काम करता है और वो पूरा काम करने के बाद जब उसका रेटिंग डिसाइड होता है, जब उसका जो इंटरव्यू होता है, फाइनल अप्रेजल इंटरव्यू, वो होने के बाद सिर्फ 2,000, 1,500। तो ये बहुत मायने रखता है। इस चीज को अगर कंपनी कंट्रोल में रखे, या फिर ये बोल लीजिए किसी को ये चीज अच्छा मिल रहा है, तो वो नहीं सोचेगा कंपनी छोड़ के जाने के लिए। ये था मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मेंटोर। दूसरे पॉइंट जो है, अगर एक अच्छा मेंटोर उन्हें मिल जाए और वो मेंटर अच्छी तरीके से उस एम्प्लॉय की ध्यान रखे, देखभाल करे। अब ऐसा नहीं है कि आपको पे करके एक अच्छे मेंटर को हायर करना है। द थिंग इज कि जो आपका बॉस होता है वही आपका मेंटर होता है। तो क्या वो एक अच्छा आदमी है? क्या वो अपने जूनियर को अच्छे से गाइड कर रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल, एक बॉस का नाम है राहुल और जो उसका जूनियर है उसका नाम है राज। राज राहुल के अंडर में काम कर रहा है। राहुल ने राज को एक टास्क दे दिया, लेकिन उसके बाद वो बता नहीं रहा वो टास्क होगा कैसे। अब उस टास्क को करने के लिए राज को कई सारे लोगों की मदद लेनी पड़ी। वो कई सारे मदद करने वाले जो लोग हैं उसको गाली दे रहे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, कैसा आदमी एक बार में काम कंप्लीट नहीं कर रहा है, वो ना राज अकेला फील करने लगेगा। तो मेंटरशिप बहुत जरूरी है। अगर उसे मेंटरशिप नहीं मिले, उसे ये लगे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो कल के आज छोड़ के जाएगा। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, मेंटोर्ड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगर उसको अच्छे तरीके से मेंटरशिप मिले, ठीक, उसकी देखभाल की जाए, उसको सिखाया जाए, तो वो एम्प्लॉय कभी जाने की बात नहीं करेगा। उसे लगेगा कि भाई ये कंपनी तो बहुत सोच रही है, इसके साथ मेरी लर्निंग भी हो रही है। अगर कोई भी एम्प्लॉय चैलेंज्ड फील करता है किसी भी चीज को लेके, कहने का मतलब यह है कि उसको एकदम नॉर्मल जिंदगी दे देने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि आपने उसको हायर कर रखा है, ए को आप बड़े से बड़ा काम दे रहे हैं और बी को बोल रहे हो तू बेटा सिर्फ खाली एमआईएस बना, शाम के शाम घर जाने के पहले एक एमआईएस निकाल के प्रिंट कर दे, हो गया। नहीं, बोरिंग काम हो जाएगा उसके लिए। क्यों रुकेगा आपके पास? बोरिंग काम के लिए कोई नहीं रुकता है। तो उसे चैलेंज फील करवाना है, नए नए काम उसको दो, और आप एज अ मैनेजर मेंटोर करो उसको, चैलेंज करो उसको कि भाई बेटा ये काम है तो सीखना पड़ेगा। देखो, लर्निंग अप्रोच होना चाहिए, तभी जाके वो एम्प्लॉय सोचेगा कि भाई ये कंपनी तो मेरे लिए ही है, मैं इस कंपनी में रुक सकता हूं। सो द पॉइंट इज कि अगर उसे चैलेंज किया जाए, कम एम्प्लॉय चैलेंज फील करे, तो भी वो कंपनी छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। जो चौथा पॉइंट है वो इन्वॉल्वमेंट। मतलब अगर एम्प्लॉय ये फील करता है, बीइंग मी एज अ एम्प्लॉय, इफ आई एम फीलिंग कि आई एम इन्वॉल्व इन सम पर्टिकुलर टास्क, तो एक अच्छा फील होता है। देखो, आप ये नहीं बोल सकते कि इसको कम काम दो, इसको ज्यादा काम दो, या कम एम्प्लॉय सोचते कि यार मुझे कम काम मिले। नहीं, एम्प्लॉय भी चाहता है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट हो चीजों में। ये होने से ना उसे अच्छा फील होता है, उसको लगता है कि भाई इस कंपनी की प्रगति में मेरा भी हाथ है। तो इन्वॉल्वमेंट होना पड़ा। एम्प्लॉय शुड फील कि यस आई एम इन्वॉल्व इन दिस टास्क,
ये चौथा पॉइंट है, तभी इंप्लॉय किसी कंपनी में रहने को सोचता है। और सर जो पांचवा पॉइंट बड़ा सटीक पॉइंट है, प्रमोशन। इफ सम एम्प्लॉय इज बीइंग प्रमोटेड, ही और शी में फील कि हाँ मेरी वैल्यू है यहां पे। अब एक ही साल में आपने उसको कुछ नहीं किया, दूसरे साल में भी कुछ नहीं किया, तीसरे में भी नहीं किया। वैसे मैं समझ सकता हूं कंपनी की पॉलिसी होती है फर्स्ट में प्रमोट नहीं किया, हालांकि फर्स्ट में प्रमोशन मिलता है, लेकिन पहले दूसरे तीसरा तक स्ट्रीम है यार। 3 साल से कर क्या रहा है वो एम्प्लॉय, उससे तो प्रमोशन दो यार। तो प्रमोट नहीं करोगी, एक ही जगह वो बैठा रहेगा, परेशान होगा, इस कंपनी में कुछ नहीं, तो 101% वो सोचेगा कि मुझे किसी और कंपनी में जाना चाहिए। ये था पांचवा पॉइंट। देखो वीडियो को लंबा ना करते हुए 5 पॉइंट मैंने आपको बताया है, 5 पॉइंट और मैं बताऊंगा, वो कल वाले वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जितना हो सकता है उसको शेयर करें।